आप सभी को रजनीश दीक्षित का सादर नमस्कार। आज है अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस यानी कि फादर्स डे, और हम सब उनके बारे में कुछ न कुछ लिखना चाह रहे हैं। बहुत से लोग इस बात पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि क्या फादर्स डे एक दिन का ही है, लेकिन मेरा मानना है कि भले ही इसे एक ख़ास दिन मनाया जाता हो, लेकिन हम सभी के जीवन में पिता की महत्ता किसी एक दिन से नहीं हो सकती। वह तो रोज़ ही हम सब के लिए पिता दिवस होता है, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन के लिए भी उन्हें स्मरण नहीं करते हैं। तो खैर, इस तर्क और वितर्क में नहीं पड़ते हैं कि कौन क्या कह रहा है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ एक वाकया, एक संस्मरण पिता के बारे में। अक्सर काम से घर आकर सही से बैठ भी नहीं पाता हूँ कि बेटा झट से आकर अपनी छोटी छोटी बाहों की माला बनाकर गले से लिपट जाता है और अपने कोमल होठों का शीतल सा स्पर्श मेरे गाल पर देकर खुशी की अतिरेकता में जैसे चिल्ला ही देता है, पापा आई लव यू। और तब तक लिपटा रहता है जब तक कि उसे किसी बहाने हटाने का प्रयास न किया जाए। उसे तो जैसे जन्नत ही मिल जाती है और अपनी दिन भर की शैतानियों को तोतली आवाज़ में ऐसे गिनाता है जैसे कि साहबजादे ने बड़े बड़े किले फतेह किए हैं। और हर कारस्तानी की ब्यौरे के बाद उछलकर लंबा ठहाका जैसे दुनिया भर की खुशी है इसके पास। और हर रोज़ मैं चला जाता हूँ नेपथ्य में। उस समय तो ऐसा होता था कि पिताजी घर के अंदर तो हम घर के बाहर। शाम या रात को पिताजी एक कमरे में तो हम दूसरे में। कुछ मांग हुई तो माँ को बता दिया करते थे, और वह भी उस समय जब पिताजी घर से बाहर होते थे। आर्थिक स्थिति जो भी रही हो, लेकिन कुशल प्रबंधन करते हुए मौसम के अनुसार पिताजी हर रोज़ हमारे लिए फल लाते थे। लेकिन मुझे केले बहुत पसंद थे, अभी भी हैं। मैं अक्सर केले तब खाता था जब पिताजी घर में नहीं होते थे। कारण यह था कि मुझ में एक अजीब हुनर था। गणित मेरा प्रिय विषय रहा है। मैं केले को 120 अंश के कोण पर बिना किसी चाकू के केले को समानांतर लंबाई के अक्ष में 3 भागों में विभाजित करके खाता था। इस कार्य को बड़ी कुशलता से अंगूठे और तर्जनी की सहायता से अंजाम दिया जाता था। इससे जो मज़ा आता था उसका कहना ही क्या। साथ ही छोटे भाई बहन के निवेदन पर उनके केले भी मैं उसी विधि से सगर्व 1 के 3 कर देता था। उनकी खुशी मेरे लिए किसी तमगे से कम न होती थी। खैर, अभी पिछले दिनों गृहनगर जाने पर एक दिन पिताजी ने जब मेरे पास रखा अपना चश्मा मांगा तो देते समय उनकी खुरदरी उंगलियों से मेरा स्पर्श हो गया था। पिताजी तो चश्मा चढ़ाकर अखबार में उलझ गए थे, लेकिन मुझे लगा जैसे इस घर की नींव से मुलाकात हो गई हो। महसूस हुआ जैसे किसी बिना पलस्तर के दीवार से झांकती हुई बेतरतीब ईंटों को छू लिया हो। मैंने चाहा भी कि लपक कर पकड़ लूं उनके हाथ और सहला दूं उनकी उंगलियों को और कह दूं कि पापा आई लव यू। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपके परिश्रम, त्याग, प्रेम, आशीर्वाद और न जाने क्या क्या कहना चाहता था। अभी यह सोच ही रहा था कि पिताजी ने पास खड़े हुए उनकी ओर देखते रहने को भांपकर अचानक अखबार से नज़र हटाकर मेरी ओर देखा तो मैं हकबका सा रह गया था। उन्होंने पूछा था, अखबार पढ़ना है? मैंने जल्दी से ना में सिर हिलाया और कमरे से बाहर आ गया। मेरा गला
रुंध गया था और आंखों से छलक आने को आतुर पानी को कोई देख न ले, इसके लिए जल्दी जल्दी छत पर चला गया था। छत पर आया तो देखा कि पिताजी के पोसे गमले में बनाए घोंसले में एक कबूतर युगल अपने 2 बच्चों को चोंच से चोंच मिलाकर दाना खिला रहा था। हर दाने को मिलने के बाद बच्चों का उसी जोश से उछलने की कोशिश करना, चिचियाना, जैसे कह रहे हों, पापा आई लव यू, माँ आई लव यू। मुझे देखते ही कबूतर युगल फुर्र से उड़ गया। एक बार और वे अपने बच्चों के निवालों के लिए काम पर चले गए थे और मैं मेरी आंखों से निकले पानी को पहुँचता हुआ सहज होने की कोशिश में था। संस्मरण समाप्त हुआ। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।